हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड टू दिस मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? होप सो आप सभी बहुत ही ज़्यादा ओपी होंगे। ओपी मतलब सर अरे ओवर पावर यार, है ना। हाँ, तो दोस्तों आज का जो हमारा जो चैप्टर है, सो बेसिकली उस चैप्टर का नाम जो है दोस्तों प्रायिकता है। क्या है? प्रायिकता, है ना। हाँ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। इससे ना हमारे एग्जाम में यानी कि आपके एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन या 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल देते हैं। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, बट 5 से ऊपर ही रहता है ना। हाँ सर, क्या 2 नंबर में पूछे जाते हैं? हाँ, 2 नंबर में ये पूछा जाता है। और सर 1 नंबर में, अरे 1 नंबर में तो पूछा ही जाता है ना। हाँ, तो बहुत सारे आज क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि क्या है प्रायिकता, है ना। हाँ, आ जाइए सभी लोग। पहला स्लाइड में ओपन करता हूँ, है ना, प्रायिकता के लिए, है ना। क्या आपको पता है प्रायिकता कहते किसे हैं? बोला नहीं सर। मैंने बोला कभी आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा होगा? बोला हाँ सर देखा तो है। तो उसमें दोनों टीम, अगर आप कैसे कह सकते हो कि देखो भाई ये टीम लग रहा है कि जीत जाएगा, है ना, तो प्रायिकता के हिसाब से डिसाइड होता है कि हाँ भाई ये जीत सकता है या ये नहीं जीत सकता, है ना। तो प्रायिकता उसी पे डिपेंड करता है। अभी आपको पूरा बढ़िया से समझाया जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, टेंशन ना लो भाई आप, है ना। हाँ, आ जाइए। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रायिकता होता क्या। अरे उसका भी स्लाइड बना होगा ना, मेरे को लग रहा है। यस, ये रहा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायिकता है क्या। आ जाइए। प्रायिकता को हम डिनोट करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिन ऑफ ई से, है ना। पिन ऑफ ई से, पिन ऑफ ई मतलब सर अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे बोल दो, है ना आप। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही सर क्यों? मैंने बोला कोई भी घटना जो हो रही है ना उसको हम ई से डिनोट करते हैं ना। क्या दिक्कत है भाई तुमको? बोला नहीं सर। तो प्रायिकता का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, बस ये एक ही फॉर्मूला है, उसको आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, और नहीं रट सकते तो रट लीजिए भाई, रटना तो पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, है ना। मतलब क्या है सर इसका? मैंने बोला अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ भाई, अरे थोड़ा आराम रखो भाई, है ना। हाँ, प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? बस कुछ भी नहीं, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणाम उसके बटे में अगर हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। मतलब सर जैसे कि अगर अगर आपने 10 रुपए का सिक्का को उछाला तो क्या प्रायिकता है कि उसका कोई हेड आएगा, यानी कि वो हेड ही रहेगा, ये टेल नहीं आएगा, या फिर टेल ही रहेगा हेड नहीं आएगा? बताओ क्या प्रायिकता। तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि अगर कोई सिक्का है तो उसको उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है दोस्तों? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। और अगर हम बोले कि हमको टेल ही चाहिए तो बट्टे में टेल करेंगे, है ना। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम मतलब सर अगर देखो भाई कोई सिक्का को उछाला हमने तो कुल संभव परिणाम क्या होता है? एक तो चाहे तो हेड आ सकता है, चाहे टेल आ सकता है। बोला हाँ सर। और अनुकूल परिणाम क्या है कि आएगा तो सर एक ही ना कोई भी, मतलब कि जैसे कि अगर हमसे पूछ ले कि हेड आने की प्रायिकता तो क्या है? 1/2। सर कैसे? मैंने बोला देख भाई अनुकूल परिणाम कितना है, यानी कि हेड कितने बार आ सकता है? एक ही बार ना भाई, 2 बार थोड़ी आ जाएगा एक बार सिक्के को उछालोगे तो। बोला हाँ सर, यस, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मेरे को। मैंने बोला अभी पूरा आएगा, काहे टेंशन लेते हो भाई, है ना। हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम। और आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, है ना, बहुत सारी जगहों पे देखने को आपको मिलेगा। पी ऑफ ई बराबर क्या होता है दोस्तों? एन ऑफ ई, ई है भाई ये तुम कुछ और ना समझो बैठो। एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस, है ना। एन ऑफ, अरे बोलो भाई, एन ऑफ एस मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? मैंने बोला आ जाओ समझाते हैं। एन ऑफ ई को हम बोल देते हैं जनरली नंबर ऑफ इवेंट, है ना, नंबर ऑफ इवेंट। इंग्लिश में भी समझ लो भाई कहीं तुम बोलोगे हम काहे पीछे रहे, है ना, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, वो हमारे क्या ना इधर के बच्चे लोग थोड़ा शरारती हैं। सर आप भी तो बच्चे ही हो, मैंने बोला यार मेरे से छोटे, है ना। तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सर इसका हिंदी? मैंने बोला देख भाई ऊपर लिखा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बोलो भाई क्लियर है इतना? सैंपल स्पेस मतलब सर कि कुल संभव परिणाम। मतलब सर जैसे कि मैंने अभी बताया ना भाई कि एक थैले में 2 सेब है और 2 अनार है, तो बताओ उसका कुल संभव परिणाम क्या है? अगर हम उसमें से कुछ भी निकालेंगे तो सर उसका कुल संभव परिणाम है कि 2 सेब है और 2 अनार है, तो उसमें से 4 चीज है, यानी है ना, यानी कि 4 चीज है, 4 फ्रूट है, 4 फल है। कौन कौन से सर? 2 सेब 2 अनार,
बोला हाँ सर। तो कुल संभव परिणाम जो वहाँ पे अगर हम एक भी सेम निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम तो सेम निकालने का वो पूछेगा। अभी आपको क्वेश्चन में बहुत सारी चीज मतलब बताया जाएगा, अभी आप बने रहिए ना भाई, है ना। हाँ, वहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हाँ। और सर और क्या होता है, ये तो होता है किसी भी घटना की होने की प्रायिकता को हम P ऑफ E से सूचित करते हैं। P ऑफ E, P ऑफ E समझ में आ रहा है, बोला हाँ सर। और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं दोस्तों, देख लीजिए, हेलो हेलो, यस, पिन ऑफ ई से सूचित करते हैं, मतलब ऐसे लिखा रहता है और एक यहाँ पे ये वाला जो साइन जो होता है ना, हाँ, ये लगा रहता है। तो ये होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है पिन ऑफ ई, यानी कि किसी भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता आप बोल सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। और मैं आपको बता दूं प्रायिकता जो होता है दोस्तों, है ना, पी ऑफ ई जो होता है उसका मान जो होता है दोस्तों, उसका मान मैं आपको बता दूं, उसका मान जो होता है दोस्तों वो एक से, है ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, वो एक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है या एक के बराबर होता है, और जीरो से हमेशा बड़ा या जीरो के बराबर होता है। बोलो भाई क्लियर है, क्लियर है भाई। प्रायिकता के बारे में इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो बहुत सारी जानकारी आपके पास अभी और आ जाएगी। बोलो भाई क्लियर है, हेलो हेलो, यस, इधर देखते रहिएगा स्क्रीन पे प्लीज, बोला हाँ सर, है ना। हाँ, बोलो भाई क्लियर है। और अगर आपसे कोई पूछे, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता यानी कि पी ऑफ ई प्लस में किसी भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता पी नॉफ ई, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है एक के बराबर। कैसे सर, मैंने बोला अभी बताऊंगा भाई, है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप देख लीजिए, है ना। हाँ, बोलो भाई क्लियर है इतना, अरे क्लियर है दादा, बोलना दादा, बोला हाँ सर। हाँ, दैट्स इट, ये इसके आगे इतना ही है, अब इसमें ज़्यादा कुछ भी है नहीं। ये इसी वाले रिजल्ट से डेरिवेट हुआ है, यानी ये इसी रिजल्ट से ये वाला जो है डिराइव्ड हुआ है ना। हाँ, यानी कि इससे ये डिराइव्ड हुआ है बे कितनी बार बोलूं, बोला ये सर, है ना। हाँ, तो किसी भी घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना की नहीं होने की प्रायिकता जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है, एक के बराबर होती है। और सर और कुछ जानकारी, मैंने बोला हाँ यार देख, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता जो होती है ना, लिख लो ना भाई, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता जो होती है वो, मैं उसको पी ऑफ ई लिख दे रहा हूँ, वो क्या होता है दोस्तों, वो 1 के बराबर होता है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों, वो पिन ऑफ ई होता है ना सर अभी तो आप बोल रहे थे कुछ और, मैंने बोला नहीं भाई देख लो भाई, देख लो, है ना। हाँ, रुक जाओ, इसको मिटा ही दो या फिर डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। आ जाइए लैंग्वेज में आपके लिए, यानी कि संभव घटना यानी कि निश्चित घटना, नहीं भाई संभव अलग हो गया ना, निश्चित घटना। बोला सर क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज या कर दोगे क्या हमको, मैंने बोला नहीं भाई देख, निश्चित घटना की प्रायिकता, यानी कि कोई भी घटना अगर आपको निश्चित है कि अगर वो होने वाली है, मतलब सर कि कोई थैले में आपने सेब डाला और आपसे बोले कि भाई बताओ कि इसमें से सेब निकलने की क्या प्रायिकता है, तो बोला सर ये निश्चित घटना, ये निश्चित है कि उसमें सेब डाला है, तो भाई उसमें से हाथी घोड़ा थोड़ी निकलेगा, उसमें से सेब ही निकलेगा ना। बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों, लिख लेना, वो आप एक होती है ना। और सर अनिश्चित घटना की लिख देता हूँ भाई, रुक जाओ, काहे टेंशन लेते हो। अनिश्चित, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, घटना, घटना की प्रायिकता, अब ऊपर प्रायिकता नहीं लिखा, लिख लेना ना, प्रायिकता वो क्या होती है दोस्तों, अरे बोलो भाई, वो होती है 0 के बराबर। मतलब सर कोई भी घटना नहीं होगा तो क्या होगा, 0, कुछ भी नहीं, है ना। हाँ, और प्रायिकता का मान हमेशा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ध्यान रखना हमेशा, है ना। हाँ, बस इतना ही था प्रायिकता के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि आपसे पूछे भाई बताओ अनिश्चित घटना क्या है, तो आप इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख देना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना, नेक्स्ट पेज पे अगर आप लिखना चाहे तो लिख लेना। लिखो भाई लिखो, हेलो हेलो, हाँ कॉपी लो, लिखो ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, यानी कि ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती है या जिसकी घटित होने की संभावना 0% है, सिंपल, उसे असंभव घटना कहते हैं ना। हाँ, या अनिश्चित घटना कहते हैं। इसीलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। बोलो भाई, है ना। हाँ, यानी कि ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है या जिसकी घटित होने की संभावना 0% है, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों वो 0 होती है। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। और सर निश्चित घटना या अवश्य घटना किसे कहते हैं, जिसे आप लोग सर्टेन इवेंट कहते हैं, और अनिश्चित घटना को इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। तो निश्चित घटना या अवश्य घटना यानी कि सर्टेन इवेंट क्या होता है दोस्तों, वैसी घटना जिसकी घटित होने की संभावना निश्चित होती है ना। हाँ, निश्चित होती है या 100% होती है, उसे निश्चित घटना कहते हैं। इसलिए निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है दोस्तों वो 1 होती है, 1 होती है। बोलो भाई क्लियर है,
दैट्स इट, है ना, इतना ही है इस पेज में। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। और कुछ बेसिक जानकारी अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं, है ना। हाँ, बेसिक जानकारी बोला सर, वो तो जानना हमारे लिए जरूरी ही होता है। मैंने बोला, जो भाई देखो, जब एक सिक्के को उछाला जाता है ना, यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लें सर, मैंने बोला, जाओ भाई, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, है ना, कुल संभव परिणाम मतलब सर, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है ना, कुल संभव परिणामों, है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या, है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि इसको डिनोट किससे करेंगे दोस्तों, एन ऑफ एस से डिनोट करेंगे। बोला हाँ सर। तो वो कितने के बराबर होता है दोस्तों, वो बराबर होता है दोस्तों हेड सर का बोल दो, मैंने बोला, अब देख भाई, जब एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम यानी कि क्या क्या आ सकता है। बोला सर, एक सिक्का होता है, उसमें एक हेड होता है, एक टेल ही होता है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता ना। बोला हाँ सर, नहीं होता इसके अलावा कुछ और। तो एन ऑफ एस कितना होता है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, कुल संभव परिणाम कितना होता है, दो, चाहे तो हेड चाहे तो टेल। बोलो भाई, क्लियर है। बोला हाँ सर। और जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो सर, बोला सर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब दो सिक्के को उछाला जाता है, जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, है ना, इसका एक ट्रिक भी दूंगा, आप याद रख सकते हो तो रख लेना। कुल संभव, जब दो सिक्के को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या क्या होते हैं दोस्तों, क्या क्या आ सकता है। बोला सर, चाहे तो एक बार में क्या होगा, जब दो सिक्के को उछालेंगे, चाहे तो हेड हेड आ जाएगा, या फिर टेल टेल आ जाएगा, है ना, टेल टेल आ जाएगा। और सर, और क्या क्या आ सकता है, चाहे तो सर हेड टेल आ सकता है ना, एक पे हेड एक पे टेल। और सर, या तो फिर सर एक पे सर का हो गया आपको, मैंने बोला देख भाई, चाहे तो हेड हेड आ सकता है, चाहे तो टेल टेल आ सकता है, चाहे तो टेल हेड आ सकता है, चाहे तो हेड टेल आ सकता है ना। बोलो भाई, चाहे तो टेल हेड आ सकता है। बोलो भाई, क्लियर है इतना। अरे बोल दादा, क्लियर है इतना कि नहीं क्लियर है। बोला हाँ सर। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया दोस्तों, ये टेल लिखा हुआ भाई, कहीं तुम हेड समझ लो, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 4। बोला हाँ सर। तो अगर आपसे जब 3 सिक्के को उछाले तो क्या क्या आ सकता है, एक बार आएगा हेड हेड हेड, यहाँ पे लिख लेना, है ना। हाँ, मैं लिख देता हूँ 3 सिक्के के लिए भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, 3 सिक्के के लिए एक जब 3 सिक्के को उछालेगे तब क्या क्या आ सकता है, चाहे तो हेड हेड आएगा, हेड हेड हेड, चाहे तो एक पे हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे टेल आ जाएगा। और अगर आप फिर से उछालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, हेड टेल हेड, ऐसा मतलब ऐसा आ सकता है। एक बार अगर सिक्के को, जब 3 सिक्के को अगर हम एक बार उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है ना। देखो, तीनों सिक्कों पे चाहे तो एक बार में हेड आ जाएगा, चाहे तो दो सिक्कों पे हेड एक पे टेल, दो पे हेड हेड एक पे टेल, है ना, ऐसे कर करके और भी चला जाएगा। कौन कौन से सर, देखो भाई, एक पे हेड, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल, है ना। हाँ, और सर, टेल 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 ऐसा जा सकता है ना। और सर कुछ भी नहीं भाई, देख, टेल टेल हेड हो जा सकता है ना। हाँ, दो पे टेल एक पे हेड, और सर, और टेल हेड टेल आ जा सकता है ना, टेल हेड टेल, यानी कि एक पे टेल एक पे हेड और तीसरे पे टेल, है ना, ऐसा भी जा सकता है। और सर, और क्या क्या जा सकता है ये बताइए हमको। मैंने बोला आ जाओ भाई, टेल हेड टेल हो गया, और उसके बाद टेल हेड हेड ऐसा भी हो सकता है, यानी कि दो पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल, है ना। और सर, और क्या हो सकता है, मैंने बोला देख भाई, ये कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। तो बस, जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम यानी कि एन ऑफ एस बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, जैसे सिक्का बढ़े, यानी कि देखो, अगर एक सिक्का है तो उसका कुल संभव परिणाम 2, दो सिक्का है तो 2 का स्क्वायर कर दो, है ना, यानी कि 4। 3 संख्या है तो क्या करो, 3 संख्या है तो 2 का क्यूब कर दो, है ना, यानी कि 8। 4 संख्या है तो क्या कर दो भाई, 2 का पावर 4 कर दो, है ना।
ऐसे करके करते जाओ, आज 16 हो जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे करके करते जाओ बस। दिस इज ट्रिक, ये याद रख सकते हैं अगर आपसे ज़्यादा तक पूछा जाए तो, है ना। हाँ, समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। बोला हाँ। हाँ सर, अब हम समझ चुके हैं ना। और उसी तरह सर और भी चीज़ बताइए, मैंने बोला आ जाओ भाई, कंसेप्ट है ये सब, है ना। हाँ, अब हम जैसे कि पासा बोले आपसे, पासा मतलब सर डाइस, क्वेश्चन अभी करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे लिख के लाए, है ना। हाँ, जब एक पासा को उछाला जाता है तो क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बड़े ध्यान से। जब जब एक पासा को उछाला जाता, जब एक पासा को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, परिणाम, है ना। पासा मतलब सर अरे डाइस, जिससे जिसे तुम लोग छकड़ी कहते हो, है ना। हाँ, छकड़ी नहीं भाई, छकड़ी, छकड़ी, है ना। हाँ, लूडो जिससे खेलते हैं ना, वो जो लूडो का जो मोटा वाला टाइप कैसा होता है, नहीं कैसा सर, अरे ऐसा भाई, ऐसा ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा देख नहीं रखा क्या तुमने। बोला हाँ सर देखा तो है, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, समझ पा रहे हो कि नहीं। बोला हाँ सर, तो ऐसा जो होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं पासा। तो जब एक पासा को हम उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है सर, जब एक पासा को उछालेंगे एक बार भाई, बहुत बार नहीं, जब एक पासा को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना बार आ सकता, क्या क्या आ सकता है सर, चाहे तो उस पर 1 आएगा, चाहे तो 2 आएगा, चाहे तो 3 आएगा, चाहे तो उस पर 4 आ सकता है, चाहे तो उस पर 5 आएगा, चाहे तो 6 आएगा, है ना। हाँ, इसके अलावा 7 नहीं आएगा भाई, बोले कहीं तुम 7 कर दो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, है ना। वैसे ही लिख लेना है ना, जब 2 पासा को उछालेंगे दोस्तों, तो 2 पासा को उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बार आएगा, है ना। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या आएगा। देखो, 2 पासा को उछालेंगे तो चाहे तो पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आएगा, है ना। फिर और सर चाहे तो दूसरे पे, पहले पे 1 आएगा और दूसरे पे 2 आ जाएगा। फिर सर पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 3 आ जाएगा। और सर अरे भाई ऐसे करके पहले पे 1, दूसरे पे 4। फिर सर पहले पे 1, दूसरे पे 5। और सर पहले पे 1 और दूसरे पे 6, ऐसा आ जाए, है ना, ऐसा आ जाए। और सर और कुछ भी आएगा क्या, मैंने बोला देखो भाई अभी और बताऊंगा ना भाई, इतना ही थोड़ी ना भाई, है ना। जब 2 पासे को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम है ना 36 चीजें आ सकती है ना। और कौन कौन से सर, अरे पहले पे 2, दूसरे पे 1, ऐसे कर करके, है ना, ऐसे कर करके दूसरे पहले, यानी कि पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, पहले पे 2, दूसरे पे, पहले पे 3, दूसरे पे 1, ऐसे करके 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 क्या हो सकता है दोस्तों, पूरा जा सकता है ना। समझ में पा रहे हो कि नहीं। बोला हाँ सर। वैसे ही 3 और 1, वैसे ही यहाँ पे 4 और 1, यहाँ पे 5 और 1, यहाँ पे 6 और 1, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें भी थोड़ा बढ़ेगा, इसमें भी थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो दोस्तों, साइड का भी मैं लिख देता हूँ। क्या होगा कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 6, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे वाले पे 6, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 6, पहले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे 6, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बीच में आपको पूरा भरना है खुद से, है ना। कैसे भरेंगे सर, अरे देखो पहले पे 2 है, दूसरे पे 1 है, तो पहले पे 2 तो दूसरे पे भी 2, है ना। ऐसे करके आप भर सकते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। बोला हाँ सर, तो सब में भर सकते हो, आप भर के देख लेना, है ना। हाँ, और सर और क्या हो सकता है, पहले पे भी 6 और दूसरे पे भी 6, यहाँ तक जाएगा। तो कुल संभव परिणाम यहाँ से कितना आया दोस्तों, कुल संभव परिणाम जो है एन ऑफ एस बराबर जो है दोस्तों वो कितना है, 36। समझ में आया क्या। तो इसका ट्रिक क्या है, देखो भाई, जब देखो भाई ट्रिक क्या है कि जब एक पासे को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम 6, है ना। जब दो पासे को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 का स्क्वायर, है ना। जब 3 पासे को उछालेंगे तो 6 का क्यूब, है ना, यानी कि 216। 6 का क्यूब का मतलब तुम क्या समझे, 6 गुना 6 गुना 6, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। बोला हाँ सर। तो इतना समझ में आया, है ना। पासा का कंसेप्ट यहीं पे खत्म। और सर और अब क्या आता है, मैंने बोला ताश, ताश जानते हो क्या भाई, कार्ड, है ना। ताश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम जान लो। ताश का इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों वो थोड़ा सा अच्छा होता है ना। ताश, ताश को क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्ड बोलते हैं। अगर आपको पता है भाई, मैंने तो खेला नहीं कभी, है ना। आपने खेला होगा तो बताना भाई कमेंट में, है ना। हमको आता नहीं भैया, है ना। कुछ गलती हो जाए ताश में तो माफ़ करना, बट होना तो नहीं चाहिए, है ना। ताश में जो है दोस्तों, ताश में जो है दोस्तों वो पूरे कितने कार्ड होते हैं, कार्ड मतलब अरे कितने पत्ते होते हैं, तो वो ताश में के
पूरा जो होता है ना दोस्तों 52 पत्ते होते हैं ना, 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से दोस्तों आ जाइए, जिसमें से जो है लाल कलर के जो पत्ते होते हैं ना, लाल कलर के जो पत्ते होते हैं, मैं ये रट के ही आ गया हूँ, समझ लेना है। हाँ, लाल कलर के जो पत्ते होते हैं दोस्तों 26 होते हैं ना, और काले कलर के जो पत्ते होते हैं वो भी 26 होते हैं। तो 26 कितना हो गया 52। बोलो भाई क्लियर है? ये कितने होते हैं? ये भी 26 ही होते हैं ना। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? काला में है ना, काले में कौन कौन से आते हैं? अरे स्पेड, जिसको सियाह आप लोग बोलते हैं ना, सियाह हो गया, और हुकुम हो गया, चिड़िया हो गया, तो ये ब्लैक वाले में होगा ना, है ना। स्पेड में कौन कौन सा आता है दोस्तों? स्पेड लिख लो भाई, मेरे को तो इसमें पता नहीं, डायरेक्ट तुम लिख लो, अगर आपको पता हो तो बहुत ही ओपी बात है, सर नहीं पता तो अरे और भी अच्छी बात है ना, नहीं पता तो बस इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जाननी होती है, आपसे सवाल बन जाएगा भाई, सवाल बनने की जिम्मेदारी मेरी। काला पान यानी कि इसको सियाह भी बोलते हैं ना, सियाह। और इसमें क्या होता है दोस्तों? 13 हुकुम होते हैं। क्या होते हैं? 13 हुकुम, लिख लेना भाई, है ना। हाँ, और क्या होते हैं सर? मैंने बोला देख भाई, और होते हैं कलब। 13 क्या होते हैं? कलब, कलब यानी कि चिड़िया, चिड़िया। ये कितना होता है दोस्तों? ये भी 13 होता है। बोलो भाई क्लियर है? और सर लाल में क्या होता है? अरे लाल में तो अपना दिल होता है ना। हाँ अपना दिल। सर आपका दिल? मैंने बोला नहीं भाई, तुम्हारा दिल है ना। हर्ट यानी कि लाल पान, जिसको आप लोग बोलते हैं ना, लाल पान। बोलो भाई क्लियर है? लाल पान कितने होते हैं दोस्तों? लाल पान की संख्या 13 होती है। और सर, और डायमंड, DIAMOND, रट लो भाई अगर तुमको नहीं पता। ठिकड़ी, इसको बोलते हैं, ठिकरी बोलते हैं, या फिर ईंट भी बोलते हैं ना। हाँ, ईंट भी बोलते हैं दोस्तों। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी भी संख्या 13। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, तो कुल ताश की संख्या 52। और दोस्तों फेस कार्ड जो होते हैं, अरे इसी में कहीं किसी को बोलते होंगे फेस कार्ड, है ना। फेस कार्ड जो होते हैं दोस्तों, फेस कार्ड, फेस कार्ड की संख्या जो होती है दोस्तों 12, जिसमें कौन कौन से आते हैं? 4 किंग होता है, 4 क्यून होता है, और 4 जोकर होते हैं। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। और इक्का जो होता है वो 4 होता है ना। इक्का अलग से 4 होता होगा कि कैसे, वो मेरे को नहीं पता भाई, है ना, कभी खेला नहीं है ना, इसलिए। बोलो भाई क्लियर है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोला हाँ सर। अब आज ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन की तबाही हम लोग मचा देते हैं। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर पूरा क्लियर है हमको, पूरा क्लियर है ना। क्या कौन कौन से स्लाइड्स हो गए? आज ये देख लेते हैं एक बार। हाँ, निश्चित घटना की प्रायिकता एक। और मैं आपको बताऊं, किसी घटना, है ना, मैं आपको एक और स्लाइड में आपको एक और चीज बताता हूँ। क्या है दोस्तों वो चीज? कि कोई घटना मान लो ई है ना, कोई घटना ई है, तो ई घटना की नहीं होने की प्रायिकता, है ना, ई घटना की घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? घटित नहीं, अरे बोलो भाई, हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे रखिएगा। ई घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है? बोलो भाई, भाई लाइक कर दो यार, है ना। हाँ, घटित नहीं होने की प्रायिकता, सबसे कंसाइज्ड वे में, है ना, बहुत बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, जो कि पेड क्लास का कंटेंट है। आप कहीं भी जाके चेक कर लीजिए, बहुत कम लोग ऐसा कंटेंट आपको देंगे दोस्तों, रियलिटी में बता रहा हूँ भाई। प्रायिकता बोला सर गलती लिख दो प्रायिकता, और बोल लो क्वालिटी कंटेंट, मैंने बोला हाँ यार देख ना। इसको हम डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? इसको डिनोट करते हैं P नॉफ ई से, है ना, P नॉफ ई, और घटित होने की प्रायिकता को P ऑफ ई, है ना। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस किसी घटना की होने की प्रायिकता, यानी कि P ऑफ ई से। सारी बातें क्या थी ये आपको सवाल में समझ आएगा दोस्तों। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। आज ये सवाल पे हम करते हैं मूव। अरे भैया काहे तुम ऐसा टेंशन दिया रहे हो हमको? बोला नहीं सर। क्वेश्चन कहाँ से लिख दो भाई मैंने। यस, ये क्या है क्वेश्चन? जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और एक पट आने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि कोई सिक्का है, उसको एक बार उछालते हैं तो बताओ कि चित कितनी बार आ सकता है ना, चित आने की प्रायिकता बताओ और पट आने की प्रायिकता बताओ। तो वहां पे आप लिखेंगे, है ना, कि सिक्का को उछालने पर, सिक्का उछालने उछालने पर कुल संभव परिणाम। बोलो भाई हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। और
कलम चलती रहनी चाहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स की क्लास में अगर आपकी कलम नहीं चल रही है तो आप अपने आप को ठग रहे हैं दोस्तों, है ना। हाँ, मतलब सर कैसे कलम चलाएं, वीडियो को पॉज करो भाई, क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। हाँ, सिक्का उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा दोस्तों, दो। कौन कौन से, चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, अरे एक सिक्का है उसको उछालोगे तो चाहे तो देखो भाई कुछ सिक्का कैसे होता है ऐसे, तो एक ये हेड साइड मान लो, पीछे की साइड है टेल मान लो, तो एक बार उछालोगे तो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, उसके अलावा कुछ बेल तो नहीं आएगा ना भाई, बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, चित आने की प्रायिकता, ये क्या बताया था मैंने, चित आने की प्रायिकता दोस्तों। बोला सर किसी भी घटना की होने की प्रायिकता क्या होती है, मैंने बोला अभी बता रहा हूँ, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, पी ऑफ एच मान लो, है ना, पी ऑफ हेड, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब सर अरे चित्त, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा दोस्तों, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम कितना है दोस्तों, दो। और अनुकूल परिणाम यानी कि जो परिणाम हमको लाना है उसकी प्रायिकता क्या है, जैसे कि हमको हेड लाना है तो उसकी प्रायिकता क्या है दोस्तों, वन। तो इसका आंसर वन, 1/2। मतलब सर नहीं समझ में आया, मैंने बोला देखो चित्त लाने की प्रायिकता है तो एक सिक्के को उछालेंगे तो चाहे तो एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा, यानी कि चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, एक बार नहीं भाई, एक बार गलती बोल दिया, बोलो सर भांग पीना सिचुएशन, मैंने बोला हाँ याद है ना। हाँ तो एक बार एक का बोल दो सर, मैंने बोला सॉरी अब दोबारा से, है ना। हाँ, एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो चाहे तो हेड आएगा चाहे तो टेल आएगा, है ना। हाँ, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 1/2 है, यानी कि 50%। देखो भाई एक सिक्का को अगर आप उछालते हो तो 50% चांस होता है हेड आने का, 50% चांस होता है टेल आने का। जबकि अभी तो कुछ और सिनेरियो होता है, मैं आपको बताऊं, है ना। हेड आने की प्रायिकता ज़्यादा हो जाती है, क्यों सर, क्योंकि हेड की साइड आप देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा मेश किया रहता है, यानी कि इस साइड वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी आप 12th में जाके पढ़ोगे तो ये थोड़ा इस आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिस कारण अगर आप उछालते हो तो ज़्यादा चांस होता है कि हेड वाला साइड जो है वो ऊपर में रहे। बोलो भाई क्लियर है, अरे बोलो ना भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ सर, है ना। तो हेड वाला साइड नीचे की तरफ जाता है, बोलो भाई क्लियर है। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, पी ऑफ हेड, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगा दोस्तों, देखो भाई अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं, बोला एक, बटे में कुल संभव परिणाम, यानी कि क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है ना, हेड और टेल आ सकता है और उसमें से हेड एक बार आएगा, बोलो भाई यही है। और सर पट आने की प्रायिकता, मैंने बोला ये भी लिख लो, पट आने की प्रायिकता, बोला सर ये भी 50% है ना, पट आने की प्रायिकता है ना, पट आने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, है ना। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। तो ये क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या एक, है ना। अनुकूल परिणाम मतलब क्या क्या हो सकता है, बोला सर टेल ही आएगा, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 2, तो ये भी आएगा, है ना। सर क्यों टेल ही क्यों हो सकता है, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं ना पटाने की प्रायिकता, इसलिए। बोलो भाई क्लियर है, बस ये क्वेश्चन इतना ही था, दैट्स इट। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोला हाँ सर। अब आ जाइए हमारे नए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है नया क्वेश्चन, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि एक सिक्का को हम उछालेंगे, एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे, है ना। तो एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या होगा दोस्तों, चाहे तो हेड आएगा दोनों पे, है ना, एक पे भी है, पहले पे भी है दूसरे पे भी हेड, या फिर क्या होगा, पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आ सकता है ना। हाँ, और क्या होगा दोस्तों, चाहे तो पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, और सर क्या हो सकता है कि दोनों पे टेल ही आ जाए, है ना। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, बोला हाँ सर। तो कुल परिणाम कितना आ गया हमारे सामने, कुल परिणाम जो है, कुल संभव परिणाम आप बोल सकते हैं, कुल परिणाम वो कितना है दोस्तों, वो कुल परिणाम जो है दोस्तों 4 है। कैसे सर, 1 2 3 4, बोला सर ऐसे नहीं गिन सकते क्या, 1 2 3 4, अरे भाई कैसे है तुम 1 2 3 4, है ना, 4 कुल संभव परिणाम जो है ना, कुल परिणाम जो है हमारे सामने 4 है। और सर ये क्या पूछ रहा है कि एक सिक्का को 2 बार उछालते हो तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक चित वाले परिणाम लिख लो, है ना, कम से कम एक चित वाले परिणाम, मतलब सर अरे भाई एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे पहले लिख लो, है ना, थोड़ा बढ़िया से, पहला दूसरा सवाल है तो थोड़ा सा बढ़िया से समझाता है ना, कि कम से कम एक चित कितनी बार आ सकता है ना। एक चित का मतलब क्या समझे, हेड,
तो इसमें भी एक एक हेड है ना, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया, यानी कि इन तीनों में हेड आ रहा है, यानी कि चित आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा, तो ये इस केस को हम नहीं लेंगे। तो कुल कम से कम एक चित वाले परिणाम कितने हैं दोस्तों, 3। तो अब हम क्या लिखेंगे कि कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता, कम से कम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, वो होगी P ऑफ H, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ये कितने के बराबर होगी दोस्तों, 3/4। कैसे सर, अरे भाई माइक तो बंद है आवाज आ रही है क्या, हेलो हेलो, ये तो गए हो भाई वीडियो। सर कैसे, मैंने बोला देख भाई, अगर आ रही है आवाज तो ठीक है, नहीं तो क्या करें, है ना। कम से कम एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रायिकता होगी 3/4। मतलब सर कि कम से कम एक चीज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो भाई, कि अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बट्टे में कुल संभव परिणाम कितना है, 4 है, और कम से कम एक चीज वाले परिणाम कितने हैं दोस्तों, 3 है, बोलो ना भाई। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी और बट्टे में कुल संभव परिणाम, तो वो 4 के बराबर आ गया। बोलो भाई क्लियर है इतना, अरे बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा रुकता हूँ वीडियो को, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें माइक लगा है कि नहीं, अभी तुरंत चालू करके फिर से बताता हूँ। अरे भाई माइक बंद था मेरे को शायद लग रहा है ना, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ही क्या है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्या है कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एक पटाने की प्रायिकता क्या होगी, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो क्या क्या हो सकता है, एक सेकंड रुक जाइए। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो चाहे तो हेड आ सकता है, एक पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे क्या आ जाएगा, टेल। और सर क्या हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, है ना। और सर क्या हो सकता है, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे भी हेड आ जाए, है ना। और सर क्या हो सकता है, मैंने बोला देख भाई अभी बता दो, एक सेकेंड, यस। फिर और क्या हो सकता है दोस्तों, पहले पे भी टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, है ना। और क्या हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, है ना। और क्या हो सकता है दोस्तों, और क्या हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे भी टेल आ जाए, है ना। और कौन सा केस पॉसिबल है कि पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल। तो ये जितने भी तमाम केस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, चेक कर सकते हैं आप, है ना। हाँ तो कुल संभव परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल संभव परिणाम है, यहाँ पे लिख लीजिए, कुल परिणाम जो है दोस्तों, कुल परिणाम कुल परिणाम है वो 8 है ना। और ज्यादा से, ये क्या पूछा, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एक पटाने की प्रायिकता, तो ज्यादा से ज्यादा एक पट किस में है, ज्यादा से ज्यादा, है ना। हाँ ज्यादा से ज्यादा एक पट आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा एक पट आने की प्रायिकता क्या हो सकती है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा एक पट आने की प्रायिकता, देखो भाई ज्यादा से ज्यादा एक पट आने की परिणाम कितना होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक पट किस में आ सकता है दोस्तों, वो होगा, देखो भाई ज्यादा से ज्यादा एक पट, यानी कि एक होता है, क्या होता है भाई बोला सर, एक होता है हेड और एक होता है टेल, तो टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है कि ये हमसे नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा एक पट, क्या पूछ रहा है भाई ये, एक सेकंड रुक जाइए। तो चित और पट है ना, हाँ पट क्या होता है दोस्तों, टेल, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल आने की प्रायिकता, ज्यादा से ज्यादा, जब 10 से ज्यादा एक पट प्राप्त होने की प्रायिकता कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, देखो भाई इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक पट है ना, और इसमें 2 है तो ये कट हो गया, ये सर है क्या, ये वाला केस है क्या, बोला नहीं भाई ये वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्यों सर, क्योंकि इसमें 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा एक ही लेना है, ये भी केस पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं पॉसिबल है ना, हाँ ये भी नहीं पॉसिबल है, क्यों क्यों सर, क्योंकि इसमें 2 बार पट आ रहा है, और ये क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा एक ही
मतलब एक ही पट आने की प्रायिकता, यानी कि एक ही टेल आने की प्रायिकता। आई होप मैं सही हूँ, है ना। हाँ भाई, इसमें भी ये भी पॉसिबल है ये केस, और कम से कम कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए। ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है, और ये भी। क्यों सर? क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो एक नहीं है, कम से कम 0 भी हो सकता है ना भाई। तो ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया। तो कितना हुआ दोस्तों? अनुकूल परिणामों की संख्या 4 और बटे में कुल संभव परिणाम कितना है? 8। तो ये कितना होगा? 1/2, है ना। बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, इसका आंसर यही होगा, आप चेक करके देख सकते हैं ना। हाँ बोलो भाई, क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है क्लियर? बोला हाँ सर। बट सर हमें हेड हेड वाला केस समझ में नहीं आया। मैंने बोला देखना भाई, वो क्या पूछ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता, तो ज्यादा से ज्यादा एक आ सकता है, और कम से कम 0 भी तो आ सकता है। तो देखना भाई, यहाँ पे टेल है ही नहीं, है ना। हाँ, इसलिए लिया, और कोई कंफ्यूजन नहीं रखना भाई अपने दिमाग में। चलिए, यस। ये क्या है कि एक थैले में एक लात गेंद है। ये कहा हो गए भाई, आज ये इसको ठीक करते हैं। एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है, और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है, एक ही साइज की है। अमन नाम का एक लड़का है जो कि बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालता है, निकालती है नहीं भाई, निकालता है। क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, नीली होगी या लाल होगी, है ना। पहला ये निकालना है कि पीली होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, है ना। तो सबसे पहले थैले में कुल गेंद की संख्या निकाल लेते हैं ना। सर ये क्यों? अरे सब में निकालना जरूरी होगा ना भाई, कुल संभव परिणाम, है ना। हाँ, थैले में कुल गेंद बराबर, थैले में कुल गेंद कितना है दोस्तों? एक थैले में एक लाल गेंद है, एक, प्लस में एक नीली गेंद है, एक, प्लस में एक पीली गेंद है भाई। एक पीली गेंद है ना। हाँ, एक पीली गेंद है। ये बराबर पूरा कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। तो कुल संभव परिणाम जो है दोस्तों 3 आ गए। और पहला अगर हम निकालते हैं कि पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद, पीली गेंद होने की प्रायिकता, यानी कि हम उस थैले में से निकाले कोई गेंद, तो पीली होने की प्रायिकता क्या होगी? पीली गेंद होने की प्रायिकता ये क्या होगी दोस्तों? पीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर ये होगा दोस्तों, पी ऑफ वाई लिख दिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर बॉल, है ना। तो कितना होगा दोस्तों? कुल संभव परिणाम 3 है और अनुकूल परिणामों की संख्या 1, यानी कि एक ही पीली गेंद है ना भाई। देख भाई, एक ही पीली गेंद है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और बट्टे में कुल संभव परिणाम, यही हमारा आंसर होगा। और सर नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू गेंद, वो कितना होगा दोस्तों? कुल संभव परिणाम है 3 और गेंद कितना है? 1, यानी कि एक गेंद है, यानी कि 3 गेंद है एक थैले में, 3 गेंद है, 1 2 3। अब इसमें से हम हाथ डाल के ये निकालेंगे तो क्या प्रायिकता है कि ये पीली गेंद होगी, है ना, या फिर नीली गेंद होगी। तो बोला सर कुल संभव परिणाम जो है, यानी कि निकल तो सकते हैं तीनों में से कोई सा बॉल, बट हमें इसमें से पीली चाहिए, तो 1/3 का प्रायिकता होगा इसका। और सर अगर हमको नीली गेंद चाहिए, है ना, नीली गेंद तो हो गया, अब हमको लाल गेंद चाहिए, है ना। लाल है क्या भाई? एक लाल गेंद, एक पीली गेंद और एक नीली गेंद, तो सबका बस क्वांटिटी एक ही है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद कितना होगा? लाल गेंद का प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी 1/3 हो जाएगा। क्यों सर? अरे भाई, कुल संभव परिणाम 3 है और बॉल के लाल बॉल कितना है? एक ही है, तो इस कारण तो कुल अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बट्टे में कुल संभव परिणाम, बस इसी फॉर्मूले पे अभी तक हम चल रहे हैं। आइए अभी हम और नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पासे को हम एक बार फेंके तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना। तो कुल परिणाम क्या है? एक पासा को हम अगर हम फेंके तो कुल परिणाम क्या है कि क्या क्या हो सकता है? तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम जो है दोस्तों, अरे भाई ये ठीक से लिखा क्यों नहीं रहा? कुल परिणाम कितना हो सकता है? क्या क्या हो सकता है कुल परिणाम? बोला सर कुल परिणाम हो सकता है वो 6 हो सकता है। क्यों सर? अरे भाई, एक एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3 आ सकता है, चाहे तो 4 आ सकता है, चाहे तो 5 आ सकता है, चाहे तो 6 आ सकता है ना। यही आ सकता है। बोला हाँ सर। और 4 से बड़ी संख्या, कुल परिणाम तो हमारे सामने निकल गया, अब अनुकूल परिणामों की संख्या निकलना है। तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या आ सकती है? 4 की बड़ी संख्या कौन कौन सी है भाई? कितने 4 से बड़ी संख्या है? बोला सर एक तो 5 है और एक 6 है। 4 भी नहीं, एक 5 है एक 6 है, क्योंकि 4 से बड़ी, तो 4 4 से बड़ी थोड़ी ना भाई। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। तो ये 2 हो गया। क्यों सर? क्योंकि 4 से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, तो वो 2 ही होगा ना भाई। 4 से बड़ी संख्या 5 या 6 होगा। तो प्रायिकता क्या लिखेंगे दोस्तों? पी ऑफ ई, यानी कि प्रायिकता ऑफ
इवेंट यानी कि पासा के बारे में लिख देते हैं, इवेंट को यहाँ पासा मान लो, है ना। हाँ, लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वो कितनी होगी दोस्तों? कुल संभव परिणाम जो है दोस्तों 6 है और अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है, तो वो कितना आ जाएगा? 1/3 हमारा आंसर। बस देख रहे हो, इतना सिंपल सिंपल आपसे पूछा जाता है ना। हाँ, दैट्स इट, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना। हाँ, अब क्या है, एक थैले में केवल अमरूद की महक वाली गोली है। अगर तुम उसमें से एक गोली निकालो तो इसका क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? संतरे की महक, अरे भैया बंद हो जाए यार, संतरे की महक वाली हो और दूसरी क्या है? अमरूद की महक वाली हो। तो मान लो ना भाई, मान लो एक थैले में केवल अमरूद की महक वाली गोली है, तो मान लो कि अमरूद की महक वाली गोली कितनी है ना। इसको तो वैसे भी कर सकते हो, है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अमरूद अमरूद की अमरूद के महक वाली गोली, महक, महंक लिखा गया बट कोई नहीं, महक वाली गोलियां। अभी मैं इसको थोड़ा सा फील दिलाऊंगा इस सवाल में, है ना। हाँ, इस सवाल को देखो केवल। अमरूद की महक वाली गोली कितनी है दोस्तों? एक्स मान लिया, है ना, मान लिया सर। एक्स ही क्यों, मैंने बोला वाई मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। हाँ, और सर और क्या मानना है कि संतरे की महक वाली गोली कितनी है दोस्तों? संतरे के महक वाली गोलियां जो है दोस्तों वो 0 के बराबर है ना, वो 0 है। सर क्यों? मैंने बोला देख ना भाई, एक टेबल में केवल अमरूद की महक वाली गोलियां और हमसे संतरे की महक वाली गोली, अगर हम बोल रहा है कि वो अमरूद की महक वाली गोली निकालो, तो क्या प्रायिकता है कि उसमें से संतरे की महक वाली गोली निकल जाए? बोला सर 0। मैंने बोला आ जाओ इसको बताता हूँ, है ना, इससे थोड़ी फील आएगी। तो कुल गोलियां कितनी होगी दोस्तों? कुल गोलियां हो गई हमारे सामने, कुल गोलियां हो गई हमारे सामने x+0, है ना, यानी कि सर ये का कर दो आप, मैंने बोला सॉरी, ये आ गया x, है ना, x+0 x आ गया। और सर इसमें क्या, और सर क्या हम इसमें क्या करेंगे? मैंने बोला देख भाई, और भाई इसमें देखो भाई, बहुत आसान सा चीज है। क्या है आसान सा चीज? रुक जाओ, है ना। हाँ, देखो भाई, अरे उस सवाल में कुछ और भी था क्या? सॉरी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। हाँ, अमरूद की महक वाली गोली x है और संतरे की महक वाली गोली 0 है, तो कुल गोली x+0 यानी कि x है। तो हमसे पूछ रहा है कि संतरे की महक वाली गोली कितनी हो सकती है, तो संतरे को हम P लिख देते हैं। ऑरेंज में यानी कि भाई संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? देखो भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों, और बट्टे में कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम तो x है ना, कुल संभव परिणाम x है। और संतरे की महक वाली गोली अगर हम उसमें से निकालें तो कितनी निकल सकती है? तो 0। तो ये सही लिखा गया, बोला सर देख लो भाई, कुल गोलियां हैं हमारे सामने x, और और संतरे की महक वाली गोली है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। तो यहाँ से क्या है? 0 है ना भाई आंसर, है ना। यानी कि संतरे की महक वाली अगर हम उसमें से गोली निकालेंगे तो कितनी आएगी? 0। बोला सर कैसे? मैंने बोला देख भाई, एक्स गोली है और उसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि एक्स भाग किए, बट हमने उसमें से कुछ भी भाग नहीं लिया, तो आंसर तो 0 है ना भाई, 0। तो वैसे भी तुमको समझ में आना चाहिए कि एक एक थैले में केवल अमरूद की गोलियां हैं, तो उसमें से संतरे की गोलियां कितनी निकलेगी? बोला सर 0। और अमरूद के लिए पी ऑफ नास क्या बोलते हैं, अमरूद और लिख लो, है ना, अमरूद। प्रोबेबिलिटी ऑफ अमरूद, यानी कि अमरूद निकलने की प्रायिकता क्या हुई दोस्तों? कुल संभव परिणाम कितने हैं? एक्स, और अमरूद की महक वाली गोलियां कितनी थी? एक्स, तो ये कितना आ गया? 1, यानी कि उसमें से अमरूद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। सर क्यों? क्योंकि भाई उसमें से अमरूद की गोलियां ही निकलेगी ना, इसीलिए। समझ में आ गया? बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? अबे उसमें से पहले किसी में कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना? नहीं भाई, किसी में कुछ भी नहीं छूटा। यस, आ जाइए सभी लोग, है ना। क्या बोला है कि एक डिब्बे में, डिब्बा है भाई ये, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, अगर तुम उसमें से एक कंचे यदृच्छता निकालना चाहते हो, यदृच्छता निकालो, यदृच्छता मतलब बिना देखे, तो इसका क्या प्रायिकता है कि वह निकले गए कंचे लाल है, सफेद है, हरा नहीं होने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहला आप देख लीजिए, प्रायिकता क्या होगी लाल गेंद निकालने की। बोला सर कुल जो गेंद है वो कितने हैं दोस्तों, गिन लो। 8 5 13, 13 4 17, है ना। तो कुल गेंदों की संख्या 17 है, यानी कि कुल संभव परिणाम 17 है, यानी कि कुल गेंदों की संख्या 17 है। और लाल गेंद निकालने की पूछ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5, तो 5/17 इज हमारा आंसर। और सर क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद सफेद है? तो P ऑफ W, यानी कि P ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गेंद की संख्या कितनी होगी दोस्तों?
कुल गेंदों की संख्या 17 है और व्हाइट गेंद कितने हैं 8, तो ये 8/17। और सर और बताओ, मैंने बोला देख भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गेंद यानी कि हरा वाला गेंद की संख्या कितनी है। कुल गेंदों की संख्या 17 है और बट्टे में ऊपर में 4 है ना। बोला सर ये क्यों, मैंने बोला कुल संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों 17 और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है 4, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं ना भाई 4 है ना, 4 हरे कंचे है ना। हाँ यानी कि 17 गोली है, उसमें से हमको क्या शर्त है कि उसमें से हरा निकल जाएगा, तो 4 गोली है तो ये इतना को भाग दे तो आपको पता चल जाएगा 17। देखो भाई 4 को 17 में भाग दो तो तुमको पता चल जाएगा कि कितनी प्रायिकता है। और सर अगर हमसे पूछे कि पी ऑफ जी डैश निकालो, यानी कि हरा गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1 माइनस हरा गेंद होने की प्रायिकता, ये नहीं पूछा था बट फिर भी हमने निकाल दिया, 1 माइनस हरा गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी 4/17। या फिर ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि हरा गेंद कब नहीं होगा, जब लाल और व्हाइट ही होगा, यानी कि लाल की प्रायिकता और व्हाइट की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें, यानी कि अगर लाल हो गया और हरा हो गया तो उसमें देखो भाई जैसे इसमें क्या है 5 लाल गेंद है और 8 सफेद कंचे है ना, तो ये हमसे पूछ रहा है हरा कंचे कब नहीं निकलेंगे उसमें से, जबकि सफेद कंचे और लाल कंचे का अगर हम प्रायिकता को जोड़ दें, जोड़ के देख लो भाई वहीं से भी सेम आंसर आएगा है ना। हाँ 5/17 प्लस में 18/17, तो 8×5 = 13/17 आ गए। यहाँ से भी चेक कर लो, ये भी 13/17, क्यों सर 17 एकम 17 माइनस 4 तो 13, 13/17 ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। बोलो भाई क्लियर है ना, समझ में आया क्या, बोला हाँ सर, बोलो भाई, बोला हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। और सर अब क्या बता रहे हो, बताना चाहते हो आप, मैंने बोला देख भाई आ जाओ और कुछ कंसेप्ट रह गया तो ये भी, अब पत्ते वाला एक क्वेश्चन देख लो है ना, ये आखिरी है मेरे हिसाब से ना। ये क्या बोला है भाई, ये काम क्यों नहीं कर रहा, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है ना, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 52 पत्ते होते कार्ड होते, उसमें से लाल रंग के बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता है एक फेंटी गई गड्डी में से, यानी कि 52 पत्तों की गड्डी रखी हुई है, उसमें से एक पत्ता आपने निकाला, क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल रंग का जो बादशाह ही निकले वो पत्ता है ना। तो बोला सर कुछ भी नहीं, पी ऑफ रेड लिख देते है ना, यानी कि लाल रंग का बादशाह के लिए कितना होगा दोस्तों, देखो भाई लाल रंग का बादशाह का संख्या जो होता है दोस्तों 2 होते हैं है ना, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 52, यानी कि 52 गड्डी में से 2 निकलेगा, तो ये कितना आ गया, बोला सर 1/26, यही हमारा आंसर, बस इतना सिंपल है, देख रहे हो कि नहीं, बोला हाँ सर। तो पहला का हमारा आंसर, ये दूसरा का फेस कार्ड की संख्या मैंने कितनी बताई थी दोस्तों पी ऑफ एफ, ये कितना होगा, बोला सर 12, और 12 कितना कितना 12 होता है ना भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या 12 है ना, हाँ 12 पत्ते होते हैं फेस कार्ड, और कुल संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों 52, तो ये कितना आ गया 3/13। सर कुछ भी कर दो क्या, मैंने बोला नहीं भाई, बड़े कम बड़ा, नहीं भाई नहीं कटेगा ना, नहीं, हाँ 4×3 = 12 और 4 से काट के देखो भाई 13×4 = 52। बोला सर तुक्का मारे हो क्या, मैंने बोला नहीं भाई याद ही हो गया, ये डाटा सब है ना। हाँ बस आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। हाँ मेरे को लग रहा है यार वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी ना तो मैं टेंशन में चला जाऊंगा, फिर से बनाना पड़ेगा है ना, बट ये क्लिप लास्ट का तो कुछ रहेगा क्योंकि माइक लगा लिया है ना। ओके ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।